तो दोस्तों आप सभी को पाम संडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज जो है वो प्रभु यीशु मसीह जी के स्वागत के दिन है। तो आज हम इस खुशी में एक और बाइबल का रहस्य लेके आए हैं जो कि न्यू टेस्टमेंट में दाखिल है। जब प्रभु यीशु यरूशलेम जा रहे थे तो क्यों लोगों ने प्रभु के लिए डालियां जो कि खजूर के ट्री से तोड़ी क्यों हिलाई थी और क्यों प्रभु के स्वागत के लिए लोगों ने कपड़े बिछाए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है और इससे आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी महसूस करोगे, तो बने रहें एंड तक। तो दोस्तों पहले हम ये जानेंगे कि प्रभु के बारे में ये लिखा था कि वो यरूशलेम में जाएंगे और कैसे जाएंगे, क्या ये उनके बारे में प्रोफेसी हुई है? तो इसका आंसर है हाँ, प्रभु के बारे में ये पहले ही से लिख दिया गया था कि वो यरूशलेम जाएंगे और ये प्रोफेसी जकरिया नबी ने प्रभु यीशु मसीह के 700 साल पहले उनके आने से पहले की थी। जैसा कि लिखा है जकरिया 9 अध्याय उसका 9 आयत में, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वर्णगति के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से ही बता दिया गया था और अब हम ये जानते हैं क्या ये प्रोफेसी सच हुई है। तो चलो जानते हैं। जैसा कि लिखा है लुक्का 19 अध्याय उसका 29 से उसका 30 से उसका 31 में लिखा हुआ है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा, कौन पहुंचा? प्रभु यीशु और उसके चेले। तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों में से 2 को कहा कि सामने के गांव में जाओ और गधी के बच्चे को ले आओ। तो दोस्तों यीशु मसीह ही वो नम्र राजा है, यीशु मसीह ही दीन और उद्धार पाए हुए राजा हैं। वो ही यरूशलेम में प्रवेश करेंगे और ये प्रोफेसी फुलफिल्ड हुई है। और चलो यूहन्ना में चलते हैं और ये प्रोफेसी को पूरी होते हुए देखते हैं। देखो लूका में तो नहीं बताया गया, थोड़ा सा बताया गया, लेकिन यूहन्ना में इसकी पूरी डिटेल हमें मिलती है कि प्रभु यीशु के बारे में ये भविष्यवाणी पूरी हुई है। जैसा कि यूहन्ना 12 अध्याय उसका 12 से उसका 15 में लिखा हुआ है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो परम में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। तो दोस्तों यहाँ पर जकरिया की भविष्यवाणी भी दिखा दी गई है, बट अलग तरीके से यहाँ पर दिखाई है। तो यहाँ पर जकरिया की भविष्यवाणी में लिखा था कि प्रभु यीशु मसीह ही गधी के बच्चे पर आएंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो 700 साल पहले प्रोफेसी हुई वो पूरी हुई है और चेलों को भी यह महसूस हुआ कि हाँ यही वो राजा है जिसके बारे में लिखा हुआ था, क्योंकि प्रभु यीशु के चेले अच्छे से तौरात जानते थे। तो हम अपने टॉपिक में आते हैं। तो पहले हम जानेंगे क्यों लोगों ने खजूर की डालियां लहराई थी। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि लोगों ने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट यानी मिलने को गए और पुकारने लगे, होसना होसना। चलो जानते हैं कि क्यों कपड़े बिछाए थे। तो यहाँ पर हम जानते हैं क्यों बिछाए थे डालियां। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम जा रहे थे और गधे के बच्चे कोलट पर बैठे थे, तब लोगों ने खजूर की डालियां और अपने कपड़े रास्ते में बिछाए। इसका बहुत गहरा आत्मिक और ऐतिहासिक अर्थ है। क्यों बिछाई गई थी खजूर की डालियां और कपड़े? पहला, राजा का स्वागत, सम्मान और आदर, यानी प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक राजा है और सम्मान और आदर के लिए बिछाए थे। पुराने समय में जब कोई राजा या महान व्यक्ति आता था तो लोग उसके सामने अपने कपड़े बिछाते थे। तो पहला, पुराने समय में जब कोई राजा या व्यक्ति आता था तो उसके स्वागत के लिए कपड़े बिछाते थे। इसका मतलब था हम आपको अपना राजा मानते, यानी जो लोग थे वो प्रभु यीशु को अपना राजा मानते थे। उदाहरण यानी यहाँ पर उसको अपना राजा मानते थे, यानी पुराने समय में जब कोई महान व्यक्ति राजा बनता था या राजा आता था तो लोग उसको अपना राजा मानते थे। उदाहरण पवित्र बाइबल में 2 राजा 9 अध्याय उसका 13 में लिखा है कि जब येहू को राजा बनाया गया तो लोगों ने अपने वस्त्र उसके नीचे बिछाए। तो यहाँ पर जैसा कि आपने 2 राजा यहाँ पर बाइबल का वर्ष दिया है कि जब येहू को राजा बनाया गया था तो लोगों ने अपने वस्त्र उसके नीचे बिछाए। दूसरा, खजूर की डालियां, विजय और जय जयकार।
तो यहाँ पर खजूर की डालियों विजय जय जयकार का उदाहरण हमें दिया जा रहा है। खजूर की डालियां उस समय जीत, खुशी और विजय का प्रतीक थी। तो यहाँ पर खजूर की डालियां उस समय यानी जब येहू राजा के समय जीत और खुशी का प्रतीक थी, यानी इसका उदाहरण था। तो लोग इन्हें हिलाकर ये दिखा रहे थे यीशु विजय राजा है। यहाँ पर उस टाइम लोग क्यों हिला रहे थे, इसका मतलब है कि यीशु एक विजय यानी जीता, जय प्राप्ति राजा है, उसने जय प्राप्त की है। तीसरा होशना का अर्थ। होशना का अर्थ क्या है? लोग चला रहे थे होशना, इसका मतलब है हे प्रभु हमें बचा। होशना का मतलब हे प्रभु हमें बचा, ये मैं आपको बताया था। यह दिखाता है कि लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता सेवियर मान रहे थे। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को क्या कहते हैं ये भी हम जान लेते हैं। इस घटना को ट्रायम्फल एंट्री कहा जाता है और इसे आज पाम संडे के रूप में मनाया जाता है। तो इस घटना को पहले ट्रायम्फल एंट्री कहा जाता था और आज इसको पाम संडे में मानते हैं। सही है। आसान शब्दों में समझो, जैसे आज किसी बड़े नेता या राजा का स्वागत रेड कारपेट से होता है, वैसे उस समय लोगों ने अपने कपड़े और खजूर की डालियां बिछाकर यीशु का स्वागत किया। तो यहाँ पर हमें इसका अर्थ मिल गया है कि कपड़े क्यों बिछाए जाते थे, किसी राजा के स्वागत के लिए, किसी महान व्यक्ति के स्वागत के लिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह महापुरुष हैं और वो महान व्यक्ति हैं, उनके स्वागत के लिए लोग क्यों बिछाए थे? क्योंकि उस टाइम के लोग उसको भविष्यवक्ता नबी मानते थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि वो प्रभु परमेश्वर है, वो यीशु मसीह स्वर्गीय पिता है, वो ही प्रभु यीशु मसीह ही यहोवा परमेश्वर है। यहाँ पर वो प्रोफेसी पूरी हुई जो पुराने जमाने में लिखी हुई थी। तो यहाँ पर बाइबल का पुराना वर्ष भी दिया गया था कि लोग जो है किसी महान राजा के स्वागत के लिए बचाते थे। यहाँ पर यीशु मसीह ही वो महान राजा है, यीशु मसीह ही पृथ्वी के राजा, वो सारे यूनिवर्स के राजा। तो आप समझ गए इसका एक्सप्लेनेशन, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आप सभी को शलोम।